अपना जीवन मेरे रूपी संसार की सेवा में लगा दें, सभी प्राणियों में मेरा भाव करें, दास्यम, अपने आप को मेरा दास समझे, अर्चना करें, पूजा करें, वंदन करें, स्तुति करें। हे देवी, भगतिहीन नर सोहई केसा, बिनु जल बारिदी देखिय जैसा। भक्तिहीन नर बिना जल के बादले के समान। इसलिए नवदा भक्ति कहते हैं भगवान। और नारद जी कहने लगे, विष्णु शिष्य महाभाग, विधे में वद विस्तरा, शिवा शिव चरित्रम तद भवाचार परानुगम, किमर्थो शंकरो जायां त्याज प्राणत प्रियां, तस्मादाचक्षवे मातात विचित्रमिति मन्महे। हे प्रभु, मैंने सुना है इतने प्रेम से सती के साथ विवाह किया भगवान ने, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया था। ऐसा कैसे हुआ? और दक्ष, जिसने बड़े प्रेम से अपनी कन्या शिवजी को दी थी, भला अपने जामाता के प्रति कोई इतना विद्वेषी कैसे हो सकता है? ये कुछ विचित्र बातें हैं प्रभु, मेरे समझ से बाहर है, इसको स्पष्ट करिए, ये कैसे हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, सर्वेयं शिवलीला ही बहुलीला कर प्रभु, स्वतंत्रो निर्विकारी च सतीशापि तद्विदा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, ये सब कुछ शिव और शक्ति की लीला है। भला आदि शक्ति की अवतार भूता सती कभी मोहग्रस्त हो सकती है क्या? लेकिन ये सब नारियों को और पुरुषों को सिखाने के लिए भगवान की लीलाएं हुई है। कैसे हुआ? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि, कंबोडिया एक देश है, आज भी वहां के मुकाबले जो सूर्य मंदिर है वहां के विश्व के 8 आश्चर्यों में से एक है, 7 आश्चर्यों में से एक है अंकोर वाट के शिव मंदिर, वो कंबोडिया ही है। और कंबोडिया इन्हीं कुंभज ऋषि की तपस्थली है, और वो हिंदू दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए थे, अभी मुस्लिम बहुल हो गया, वो 90% मुस्लिम है, नाम मात्र के हिंदू रह गए, लेकिन मंदिर अभी भी सुरक्षित है। यहाँ की तरह नहीं है कि कश्मीर में हिंदू हट गया तो सारे मंदिर ढहा दिए, पाकिस्तान से हिंदू हट गया तो सारे मंदिर ढहा दिए, ऐसा नहीं। वहाँ 90% हिंदू है लेकिन मंदिर सुरक्षित है, मुसलमान है 90%, लेकिन मंदिर सुरक्षित है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री जी पहले या तो विदेश मंत्री थे उस समय गए, या फिर प्रधानमंत्री थे तब गए, लेकिन गए वो कंबोडिया में, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें एक कार्यक्रम में ले गए।
और आप आश्चर्य करेंगे वो कार्यक्रम रामलीला का कार्यक्रम था। रामलीला का कार्यक्रम, अटल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 90% मुस्लिम जनता और रामलीला का कार्यक्रम, ये क्या है? तो वहां के राजा ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपना मत बदला है। धर्म नहीं बदला, मत और धर्म में फर्क है। संस्कृति नहीं बदली, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले, हम आज भी राम जी के वंशज अपने आप को मानते हैं। ये वो कंबोडिया। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, वो कुंभज। कंबोडिया से भी हमारा नाता है साहब, पौराणिक नाता है। कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, मलेशिया, ये सब हमारे बहुत बड़े केंद्र रहे हुए हैं हिंदू दर्शन के। तो ऋषि ने बड़े भाव से उनकी पूजा की और बड़े सत्संग हुआ, बड़ा सत्संग हुआ। पर ब्रह्म कौन है, क्या है, कैसे हैं, सारे स्वरूप के बारे में बड़ा दार्शनिक चिंतन हुआ भोलेनाथ। और उधर कुंभज ऋषि, तो फिर क्या बात है। तो फिर सत्संग हुआ और वापस लौट रहे थे तो दंडकारण्य में उन्होंने देखा भगवान राम और लक्ष्मण। राम जी रोते जा रहे हैं, लक्ष्मण जी उनको सांत्वना बना रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे सच्चिदानंद परम धाम, आपकी जय हो, और प्रणाम किया। सती ने देखा कि ये भोलेनाथ, दुनिया इनको जपती है, ये इनको राजा के लड़कों को रो रहे हैं। बोले ये कौन है प्रभु? अरे ये वही है जिनके यहाँ कुंभ ऋषि के यहाँ जो प्रसंग चल रहे थे ना, वही ब्रह्म है। अरे ब्रह्म है तो ब्रह्म रोता है क्या? ये तो रो रहे हैं। हासीते हासीते श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम दर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हर अन्विषन्तं प्रियां सीतां रावणेन हता चला। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान राम लौकिक मनुष्य की भांति सीता सीता पुकार रहे हैं, और जो जो वो रो रो करके सीता को पुकार रहे हैं, सती का मोह बढ़ता जा रहा है। हाँ सीते हाँ सीते, हाँ सीते हाँ सीते, हाँ सीते चरंतम विरहावेत मानसं पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः।
हासीते 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 हे मधुकर एक मृग मधुकर एक मृग है मधुकर से तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी हासीते 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 विरह विकल नर इव रघुराई विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत तुम भाई खोजत विपिन फिरत तुम भाई हासीते 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 मनुष्य की तरह मिलाप कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार। लक्ष्मण जी द्वादश बता रहे हैं और ऐसे में भोलेनाथ कहते हैं जय सच्चिदानंद जय प्रधान जय हो राघवेंद्र सरकार आपकी जय हो। सती ने कहा प्रभु क्या विचित्र लीला है। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम देव देव पर ब्रह्मा। सती पूछने लगी महादेव से देव देव पर ब्रह्मा सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरा। हे प्रभु हे देवादिदेव आपको ब्रह्मा विष्णु तक पूजते हैं और आप इन बालकों को कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम, ये क्या बात है। त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदान्त वेत्वयत्नेन निर्विकारी परम प्रभु। श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 जय राम। ब्रह्मा विष्णु आदि सब आपको प्रणाम करते हैं और त्वं प्रणम्यो ही सर्वेशाम आपको सब प्रणाम करते हैं। सेव्यो ध्येयस्य सर्वदा सबके ध्येय आप हैं, सब आपका ध्यान करते हैं और आप इन राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या लीला है प्रभु, बड़ा संशय है मुझे। हे नाथ
मेरा संदेह दूर कीजिए। स्वामी सेवक को प्रणाम कैसे कर सकता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, श्रीणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं वच्मि न छलम् वरदान प्रभावातो प्रणामं चैव मादरात्। अब भोलेनाथ ने सारी बात तो बता दी, लेकिन फिर भी सती न माने तो उसका क्या कारण है? इस श्लोक में कहा है कि देवी सही कर रहा हूं, सत्य कर रहा हूं, छल से नहीं कह रहा हूं, सारी बात खरी खरी करके सुना दी कि वरदान प्रभावात् तो प्रणामम चैव मादरात्, वरदान के प्रभाव से मुझे इनको प्रणाम करना ही है। राम विष्णु रूप हैं, लक्ष्मण शेष रूप हैं, शिव के वचनों के बाद भी सती का संदेह नहीं गया, तो शिव ने परीक्षा के लिए कहा कि जाओ, जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेऊ, तो किन जाए परीक्षा ले। अगर अब तेरा संदेह नहीं मिटाना, जाओ अपने अपने तरीके से परीक्षा ले लो। और भोलेनाथ आप भी चलो। अरे हमें कहाँ चोरी में घसीट रही है भाई, हम यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और भगवान का नाम जपने लगे। सोच लिया भोलेनाथ ने, कोई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। वही होना है, चिंता छोड़ो राम पे, और भगवान का भजन करने लगे। और माता सती चली और सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण करके जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि राम जी वैसे ही विकल हो रहे हैं। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुप निकर को चिला प्रवीणा। इन सबसे पूछ रहे भगवान, तुमने देखा क्या सीता को? तुमने देखा क्या? पागल हो जाता है ना आदमी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती ने सोचा कि ये तो आदमी है, भोलेनाथ धोखा खा गए, हो ही नहीं सकता है, परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? सीता रूपा सतीं दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च, विहस्य तत् प्रविज्ञाय नत्वा वो चंद्रधूत्वः। जब उमाकृत वेश देखा, सती का सीधा रूप देखा, तो राम जी ने शिव जी का नाम लिया कि शिव शिव शिव, ये क्या हो रहा है भोलेनाथ, ये कौन सी लीला है आपकी? और उनको प्रणाम किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया और प्रेम से कहा, हे माता, प्रेमस्तं सती ब्रूहि, वच शंभुस्ते नमो गत, एका हि विपिने कस्मात्
प्रतापतिना विमा। हे माता, वनई अकेली फिरई के हेतु अकेली वन में क्यों घूम रही हो? वृषकेतु कहाँ है? ओहो, सती माता के तो सोगड़े पानी के ढूंढ गए। क्या करे? माता ने लज्जित हो गई। सती माता ने कहा, आपको देख करके शिव प्रेम विभोर हो रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, किंतु आपकी नर लीला से मुझे भ्रम हुआ, अतः आपकी परीक्षा लेने आई थी। अब मैं मोह रहित हूँ, संदेह रहित हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी तक चकरा रहा है कि ये चक्कर क्या है? आपको सदाशिव प्रणाम कर रहे हैं, आप परब्रह्म हैं, लेकिन ये क्या रोने का नाटक कैसे कर रहे हैं? कथं प्रणम्यास्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः। गुरु निःसंशयां त्वं मां समलं प्राप्नुहि द्रुतम्। शिव को जगत प्रणाम करता है, त्रिदेव प्रणाम करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको प्रणाम किया, ऐसा क्यों? भगवान राम पुरानी एक याद में खोकर के प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए। एक पुरानी याद उनको आ गई। विश्वेश शंभो हे दीननाथ, विश्वेश शंभो हे दीननाथ, विश्वेश शंभो हे दीननाथ। नाथ काशी पति अधिदेवा, काशी पति अधिदेवा। शिव भोले दानी औधर दानी, शिव भोले दानी औधर दानी। शशिमौलि शंभो त्रिशूलधारी, शशिमौलि शंभो त्रिशूलधारी। शशिमौलि शंभो त्रिशूलधारी। विश्वेश शंभो भोले मसानी, विश्वेश शंभो भोले मसानी। भोले मेरे भोले, भोले भोलेनाथ, भोले मेरे भोले, भोले भोलेनाथ। माता, अरे आप भोलेनाथ को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। वो शिव भोले दानी औढर दानी। भोलेनाथ औढर रानी है, वो भोलेनाथ है, बड़ा दान करते हैं। हे माता, मुझे उन्होंने पूज्य बना दिया, सब देवताओं से भी पूज्य बना दिया। पुरा देवी शंभु
परम सूचिके विश्वकर्माण माहूय स्वलोके परतप्रया। एक बार हे माता, विश्वकर्मा को बुला करके उन्होंने एक दिव्य गोलोक का निर्माण करवाया। वो भगवान की गौशाला थी, दिव्य गोलोक बना दिया। भवनं विस्तृतं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरं शशि स्वधेनुं शालयारम्यं कारयामास तेन च। भवनं विस्तृतं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरम्। अपनी धेनुशाला में, अपनी गौशाला में उन्होंने विश्वकर्मा से भव्य भवन गौलोक धाम का निर्माण करवाया और वहां उस सिंहासन में, दिव्य सिंहासन पर मुझे बिठाया और स्वयं मेरी पूजा की। सब देवताओं को बुलाया, 36 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया और स्वयं मेरी पूजा की। शिव भोले दानी ओढ़र दानी, शिव भोले दानी ओढ़र दानी। शशि मौलि शंभो त्रिशूलधारी, शशि मौलि शंभो त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी। शशि मौलि भोले ओ भोले दानी। उन्होंने मुझे आसन पर बिठा दिया। हे परम कल्याणकारी शंकर ने मनोहर सिंहासन पर गायन वाद्यों का महान उत्सव करवाया। सारे इंद्रादिक देवों को बुलवाया और वैकुंठ से भी श्री हरि को बुलाया और इस प्रकार अच्छा मुहूर्त देख करके उस सिंहासन पर मुझे गोलोक का अधिपति बना दिया। महादेव तत्र सिंहासने वरे उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वतर। शिव भोले दानी ओढ़र दानी, शिव भोले दानी ओढ़र दानी। शशि मौलि शंभो त्रिशूलधारी, 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 शशि मौलि शंभो त्रिशूलधारी। हे माता, औढ़दानी है वो। उन्होंने कृपा करके मुझ पर कृपा की। सारे देवताओं को, इंद्रादिक देवों को बुलाया, विश्वकर्मा को बुला करके और अपनी गौशाला में गोलोक धाम का निर्माण करवाया और रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन पर मुझे विराज करके स्वयं मेरा तिलक करके अभिषेक किया और सब देवताओं से घोषित किया कि ये मेरे माथे पे मुकुट बांधा। परम दयालु शिव जी को अपना सारा ऐश्वर्य श्री हरि को दे दिया। शिव जी ने घोषणा की इंद्रादिक सारे देवताओं के सामने कि आज से मैं अपना सारा ऐश्वर्य इनको देता हूं, मैं खुद इनकी पूजा कर रहा हूं और जब ये मेरे पूज्य हैं तो सकल ब्रह्म